हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, फैलाल। आप सबका मैं सृष्टि तपलियाल स्वागत करती हूँ तपलियाल ब्लॉग में। जैसे कि हमारा सारा काम निपट चुका है। अभी हो रही है टाइम 11 बजने वाले हैं, मतलब 10-15 मिनट है 11 बजने के लिए। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी 10:30 बजे करीब। तो सारा काम निपट गया था, नाश्ता भी हो चुका है। तो मैं आपको अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो बाहर कुछ अभी तो धूप आ रखी है। सुबह में ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और उस साइड तो आजकल ना गाड़ी भी नहीं जा रही आजकल, पता नहीं क्यों। अब देखो इन बंदरों ने इतना वो कर रखा ना, तहस ना। अब वो कपड़े कुपड़े ले जाएंगे। अब ऐसी बर्बाद करते हैं ना कपड़ों के। और अभी तक धूप है। दोस्त आप मुझे बहुत बार पूछते हो कि आप रुद्रप्रयाग क्यों रहते हैं, आप पौड़ी से रुद्रप्रयाग क्यों आए, आप पौड़ी पसंद नहीं है, वहाँ क्यों नहीं पड़ा। बहुत सारे सवाल पूछा। मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम वहाँ क्यों नहीं रहते, हमने वहाँ क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि कुछ ऐसी हो जाता है ना कि फैमिली कंडीशन हो जाती है कि कभी भी कुछ हो जाए ना, आपको पता ना मुझे पता कि कब क्या हो जाए, ये किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती कि हम रुद्रप्रयाग क्यों आए। तो रुद्रप्रयाग आने का कारण यही था क्योंकि मेरे दादाजी थे पोस्ट ऑफिस में। तो मेरे दादाजी पहले पोस्ट ऑफिस में थे, वो पौड़ी में था, तो उस टाइम पौड़ी पे थे। उसके बाद मेरे दादाजी की पोस्टिंग हुई यहाँ रुद्रप्रयाग साइड। तो उस कारण हमें आना पड़ा क्योंकि मेरे दादाजी के लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी ने बोला कि मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, क्योंकि थका तो कोई इंसान कैसे बनाएगा। यहाँ से मेरे दादाजी श्रीनगर जाते थे पैदल। आप सोचो कब लगते थे वो यहाँ से श्रीनगर पैदल जाते थे। उस टाइम पर गाड़ी वाहन कुछ था नहीं, तो मेरे दादाजी यहाँ से श्रीनगर पैदल जाते थे तो बहुत थकान हो जाती थी। तो मेरे दादा ने मेरे को हमको ऐसे बोला कि मेरे लिए खाना कौन बनाए, तो मम्मी आई, क्योंकि दादी तो आ नहीं सकती थी, खेती बाड़ी। तो उस कारण मेरी दादी आ नहीं पाई। तो सडनली मेरी दादी जी ख़त्म हो गई थी, अचानक ही मेरी दादी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद हम रुद्रप्रयाग आ गए थे। उसके बाद हम रुद्रप्रयाग आ गए तो हमें अभी हो रहे हैं 18-19 साल, कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। 18-19 साल हो रहे हैं हमें यहाँ रुद्रप्रयाग में रहते रहते। तो यही कारण है कि हम रुद्रप्रयाग में रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक की। तो मैंने सबसे पहले पढ़ाई की थी अपने गांव साइड, पौड़ी साइड। तो हमारे गांव का नाम है कठूर। तो मैंने वहीं पढ़ा था थर्प के स्कूल में। थर्प होता है ना, मतलब कि छोटे बच्चों को जैसे कि आंगनबाड़ी थी, तो हमारे का स्कूल का नाम थर्प ही था। तो ऐसी कुछ बोलते थे, तो हम वहाँ पढ़ते थे। तो मैं ऐसी पढ़ी आंगनबाड़ी के आ सीखना इंसान जो होता है वो वहीं सीखी। उसके बाद हम रुद्रप्रयाग आ गए थे। तो रुद्रप्रयाग के बाद मैंने एडमिशन लिया शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में। वहाँ मैंने सिर्फ क ख पढ़ी, क्योंकि मेरा भाई भी था उस टाइम पे। तो ऐसा होता था कि भाई है दोनों चलेंगे। तो उस टाइम पे हिंदी तो आती थी, पर ऐसा होता था कि दूसरे माहौल में स्कूल में तब दोस्त भी नहीं बने थे उतने। तो ऐसी तो एक टीचर, मतलब उस टाइम के टीचर तो बहुत ख़तरनाक थे, अभी भी हैं, उस टाइम तो ज़्यादा थे। तो क ख मैंने शिशु मंदिर में पढ़ा। उसके बाद मेरा भाई दूसरे स्कूल में चले गया था, मैं रो गई। मैंने कहा मुझे भी रखो उसी स्कूल में, जहाँ भाई वहाँ मैं जाऊँगी। उसके बाद मेरा भाई दूसरे स्कूल में गया और मैं रोने लग गई, मुझे भी रखो भाई उसी स्कूल में। तब मेरी मम्मी ने, वो इंग्लिश मीडियम थी, तो मैंने कहा मुझे भी जाना है, जहाँ मेरा भाई वहाँ मैं जाऊँगी। और मैं रोने लगी उसे। तो मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन दूसरी। उसके बाद तब मैं दूसरे स्कूल में गई, जो थी सीकर पब्लिक स्कूल। वो थी इंग्लिश मीडियम। शिशु मंदिर तो हिंदी मीडियम थी, पर वो थी सीकर पब्लिक इंग्लिश मीडियम थी। तो इंग्लिश थोड़ा कवर करने में टाइम लगा, 1 से 5th तक तो कवर करने पे इतना टाइम लगा कि आता नहीं है, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना गाँव की पढ़ाई। थोड़ा ये पढ़ाई मतलब होती है पढ़ाई, पर ऐसा हो जाता है थोड़ा वो हो जाता है कि नॉलेज इंग्लिश तो कवर करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। तो ऐसी मतलब हो जाती थी मैं पास, पर कवर करने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि हो ही जाता था। मेरा भाई तो उस टाइम पे LKG UKG में रहा होगा, मैं कुछ ऐसी 1st 2nd में रही होंगी। तो मैंने 8th तक वहीं पढ़ा। तो मैं उस टाइम पे इतनी शरीफ, मतलब अभी भी हूँ उतनी शरीफ। उस टाइम पे इतना मतलब भी नहीं था कि फ़ोन क्या होता है, बस अपनी पढ़ाई से मतलब था, किसी से मतलब भी नहीं था, खेलना पीलना वो होता था। 8th तक तो ऐसा था। उसके बाद मैं आई GIC इंटर कॉलेज में। 9th से 12th तक मैंने वहीं पढ़ा। तो 9th से 12th तक तब मेरे को ये लगा कि भाई मैं कहाँ आ गई, मुझे ऐसा हुआ उस टाइम पे। क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग इंटर कॉलेज गए,
तो मेरी मम्मी ने कहा तू बेल ले जा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तो जाऊँगी इंटर कॉलेज, मतलब वो भी सरकारी था तो मैं वहीं गई। तो उसके बाद मेरी 9th-10th में साइंस साइड थी, मतलब उस टाइम पे तो मैं 9th तक तो मैं भी सिर्फ 9th तक तो ऐसा था कि किसी से बातचीत, मतलब मैं लड़कों से बहुत दूर रहती थी उस टाइम पे। तो 9th तक तो मैं बहुत दूर रहती थी, अभी भी रहती हूँ, बहुत उतना नहीं, और उतना फ्रैंक टाइप का हो चुकी ना जिस हिसाब से अब हूँ मैं, फ्रैंक टाइप की तो हूँ अब। जैसे कि 9th में मेरा मतलब 9th में लड़कों से बात करती थी, नहीं होगा तो किसी से मतलब नहीं, मतलब लड़कों से बहुत दूर रहती थी मैं, जिस काम के लिए मांगती कॉपी किताब वैसे ठीक है। और उसके बाद आया मेरा 10th। तो 10th में भाई साहब, 10th में तो ऐसा था कि 10th में पढ़ाई हुई ऐसी बात, एक दिन ना 10th में मैंने ना एक टाइम पे गोल मारा, तो मुझे ऐसा हुआ कि भाई टीचर ने देख दिया तो पिट गए हम भयंकर, मेरे को इतनी डर लगी उस टाइम पे। मेरे दोस्त ने कराया था मुझे, मैंने कहा चल यार क्लास में चलते, बोल नहीं नहीं बस हो गया, बोल क्लास की पीरियड, मैंने कहा कोई नहीं डांट खा लेंगे बैठ जाएंगे, बोल नहीं बोल कोई नहीं, वो नहीं बस नहीं जाते बल। हाँ तो उसके बाद हम छुप गए, और मुझे उस टाइम पे ना मेरे आँख से सीधा आंसू छूटे। मैंने कहा मम्मी को पता चलेगा, मैंने कहा घर में अलग मार खाएंगे, टीचर की अलग मार खाएंगे। और मुझे ठकराहट के कारण ऐसे, मुझे पहले बहुत डर लगती थी कि इन चीज़ों में कि यार टीचर क्या बोलेगा, क्या वो करेगा। तो उस दिन पहला बंक करा होगा वो लाइफ टाइम में, कि पहला बंक मारा होगा मैंने स्कूल टाइम पे। तो मुझे उस टाइम से इतनी डर लगती थी, पर उसके बाद ऐसे ही हो गया था। उसके बाद मेरा 10th पास हुआ, उसके बाद 11 में तो 11 के पेपर दिए नहीं, 11 में पड़ गया था लॉकडाउन, तो शायद उसमें ना ऑनलाइन दिए थे हमने पेपर। तो 11 में ऐसे हो गया था कि लॉकडाउन ने ऐसा कर दिया था, फ़ोन के अंदर घुसा दिया था इंसान, क्योंकि जैसे कि स्कूल जाओ तो कोई दोस्त बात करने के लिए राज़ी नहीं। ऐसा होता था कि जैसे कि मूर्ति नहीं होता, खड़े हो जाना वहाँ स्कूल में पागलों की तरह। और मेरे को तो ऐसा होता नहीं, मतलब कि स्कूल में ऐसा होता है कि मिल जाते हैं दोस्त, ऐसी बात नहीं है, बस हाथ वैसा चाहिए ना जैसे कि तुम निभा पाओ। तो जैसे कि मैं क्लास में घुसती थी तो कोई बात करने के लिए राजी नहीं, लड़की लड़की का अलग अलग ग्रुप होता था। तो मुझे मतलब भी नहीं था किसी से कि हाँ कि मेरे से बात करे कोई, आगे तो ठीक नहीं आए तो मुझे मतलब ही नहीं था। किताब लेके बैठ जाना था कि हाँ पढ़ रहा है इंसान, नहीं पढ़ रहा अलग बात, अब किताब खोल के पढ़ जाना था। पर जैसे कि इंटरवल होता था तो मैं उधर साइड ना एक ऐसे, मतलब नीचे से मिलिट्री दिखता है, आगे से अच्छा व्यू दिखता है ना उस साइड, तो मैं वहाँ पर खड़ी हो जाती थी, तो आराम से वहीं पर रहती थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था यार दोस्ती नहीं है, किसके साथ रहना क्या होता, मतलब अपना भी आंसू छूटने बैठ जाती, कोई दोस्त नहीं है अलग नहीं। और जैसे खाने की टाइम बारी आती तो वैसे ही बिबड़ाहट करके सारे दोस्त इकट्ठा, तो उस टाइम पर वैसे मना भी नहीं किया जाता था कि हाँ कि यार क्या होगा। उसके बाद ऐसे ही कभी कभी इंटरवल होता था तो मैं ऊपर इन फील्ड में चली जाती थी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी मम्मी है दुकानदार, तो मेरी मम्मी की दुकान थी कब से, मतलब पहले तो हमने घर ही में खोला, इसी रूम पे खोला, सबसे पहले तो हमने इसी रूम पे खोला। तो घर में उतना वो नहीं हुआ, क्योंकि घर में आते थे तो चाय पिलाते थे, तो उतना होता भी नहीं था हमारा। उसके बाद मम्मी ने खोली दुकान उसी साइड, बैंक साइड है ना यहाँ, तो उस साइड 2 या 3 साल रहे कुछ हम। तो मम्मी शाम के टाइम पर घर आती थी, उस टाइम पर तो पता भी था कि हाँ क्या होता है। उसके बाद पता चला जब ना मेरी दीदी ने 12th पास कर दिया था, तो मेरी दीदी ने 12th पास कर दिया था, तो मेरी दीदी श्रीनगर चली गई थी। तो मम्मी ऐसा होता था कि यार घर का काम कौन करेगा, तो मैं सुबह उठती थी 4 बजे, तो मैं उसके बाद भागने जाती थी 4 बजे भागने, ऐसे ही 4:30 बजे उठती थी, तो मैं भागने भूनने मतलब ऐसे ही घूम फिर के घर आती थी। उसके बाद मैं आटा उटा खाना पीना बना के तैयार, मतलब कि मैं 9:15 की स्कूल, अब मैं 9 बजे होती थी तैयार। मुझे उस टाइम पे ऐसा होता था मतलब कि काम करना भी होता था, क्योंकि मम्मी को भी जाना होता था, तो मुझे भी मतलब कि हम मुझे झाड़ू पोछा खाना पीना, मैं उस टाइम पर जल्दी उठती थी, क्योंकि 12th भी 9th उस टाइम पर 9th से किया था, क्योंकि मेरी दी चले गई थी। उसके बाद 9th से ऐसे कुछ किया था मैंने। उसके बाद मम्मी को दुकान जाना था, तो मैं सुबह में काम करके आती थी। और उसके बाद बर्तन रहते तो मैं बर्तन घर स्कूल से आके धोती थी। मुझे उस टाइम पे ऐसा होता था, मेरे को कभी कभी ऐसा होता था कि नाश्ता वो नहीं होता, कि मैं रास्ते में खा के जाते, लोग होते थे वो घर में टाइम नहीं मिलता, मैंने क्या करूँ काम करना ही पड़ता है। तो मैं उसके बाद स्कूल जाती थी, तो किसी से मतलब था नहीं, अपनी पढ़ाई करो घर चलो, किसी का मतलब पीरियड होगा तो ठीक, कोई लोग तो वहीं रहते थे, मुझे मत पसंद ही नहीं था, पीछे आओ जल्दी आओ से। हमें जब छुट्टी होती थी 4 बजे, 4 ऐसे 4:15 के करीब, तो सबसे पहले मैं ही दिखती थी, क्योंकि मुझे घर आके खाना भी बनाना होता था, पढ़ाई भी करनी पढ़ाई भी नहीं करती थी। और वो
बर्तन भी धोने पड़ते थे, तो वो उस कारण मुझे बहुत जल्दी आना पड़ता। कभी कभी तो मैं डबल में आती थी दाल जाने के लिए, क्या करना कुछ तो करनी है। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था। तो अब तो घर का काम सारा हम ही करते, जब से मैंने दुकान खोली तब से तो सारा काम मैं ही करती। उसके बाद लगा, तब मैं गई 12 में, तो 12 में ऐसा हुआ कि मेरे टाइम पर पड़ गया था लॉकडाउन। तो उस टाइम पर भी कोई दोस्त फ़ोन फ़ान कॉल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो हम जैसे कि सर्ट वो लेते थे ना टेस्ट, तब 12th में गई, तब कोई दोस्त बात करने के लिए राजी नहीं। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद ना हमारा बोर्ड भी लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन के हिसाब से रिजल्ट आए, तो वो भी पास हो गई थी। उसके बाद आई कॉलेज, बड़ी लाइफ कॉलेज लाइफ, बड़ी कॉलेज लाइफ। तो मेरे को करना था यहाँ रुद्रप्रयाग से BA। तो मेरी मम्मी ने, जब मेरे को BA करना था तो मेरे को रुद्रप्रयाग में सही था। तो मेरे पापा ने कहा कि बाहर जा, बल बाहर से बच्चों से सीखो, बल्कि क्या होती है बल। तब मेरे पापा ने मुझे श्रीनगर डाला HNB में, क्योंकि उस टाइम पर मेरी दीदी भी थी। तो मेरी दीदी भी थी, तो रूम था, मेरी दीदी का सब कुछ था, खाली मुझे जाना ही था, वहाँ पढ़ना था, बस बात का। कोचिंग काचिंग थी। तो अचानक ही सडनली मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हमें वो दीदी का रूम का सामान घर लाना पड़ा। अब तो मैं अप एंड डाउन करती हूँ, मतलब जैसे पेपर होते हैं तब मैं मतलब तब तो मैं बुआ के यहाँ रहती हूँ अपने। जैसे कि अप एंड डाउन करने में तो भाई रिंग से तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो मैंने पापा को बोल देते कि यहीं से करते BA, कौन जा रहा वहाँ, तो BA ही करना है। मैंने कहा रेगुलर का वो भी हो जाता, कुछ ना कुछ सच्ची में नहीं सीख लूँगी मेरे यहाँ रुद्रप्रयाग में रह के। तो वो भी नहीं हुआ। अब उसके बाद मेरे पापा ने श्रीनगर ही ढालेगा। अब तो ऐसा है कि अब मैं अप एंड डाउन करती हूँ श्रीनगर से, मतलब यहाँ से श्रीनगर के लिए। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन जैसे असाइनमेंट होगा, मैं वो देने जाती हूँ बस, और वैसे नहीं जाती, खाली घूमने नहीं जाती। मुझे पसंद ही नहीं है घूमना, ना किसी से मतलब है कि हाँ कि वो है। तो ऐसा भी नहीं कि इस कॉलेज लाइफ में कि यहाँ से यहाँ घूमने कभी नहीं होता था, क्योंकि इतना टाइम लगता ही नहीं था। 11 या 12 बजे वहाँ पहुँचो, उसके बाद असाइनमेंट जमा करो, 2 या 3 बजे छूटो यार। उतनी हालत इतनी गंदी, वैसे इतनी गंदी धूप होती है वहाँ की, और हालत टाइट। और उसके बाद ऐसी थी मेरी कॉलेज लाइफ तक। मेरे तो कॉलेज लाइफ तक अभी भी, मतलब फर्स्ट सेम का रिजल्ट निकला मेरा, तो फाइनली मैं पास हो चुकी हूँ। क्योंकि सब चीज़ करने में, क्योंकि लोग बहुत नाम रखते हैं चीज़ में, तो मैं फाइनली पास हो चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि हाँ मैं पास हो चुकी हूँ। मेरा शूट भी हो ही रहा है, और वो मेरा ब्लॉगिंग चल ही रही है, मेरा डांस भी चल ही रहा है। तो ऐसा लोगों को वो करने के लिए नहीं होता कि हाँ कि फेल हो रखी, बैक लग रखी। मुझे बहुत डर थी, मेरे को तो मम्मी की डर थी कि हाँ यार क्या होगा। मैंने कहा 12 तक तो लगी नहीं, अब देखते हैं क्या लगता है। अब फिर अगस्त में मेरे पेपर हैं। तो मेरी जर्नी यहाँ तक थी कि मैंने गाँव से यहाँ तक स्कूल लाइफ में तो ऐसी थब्बाई होती नहीं है, क्योंकि वो हिंदी में पढ़ाते हैं, मेरी हिंदी समझ में आती नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तब मैं पढ़ती हिंदी में हूँ, तब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तब मैंने पेपर दिए थे। मेरे को बहुत झमेला है, जब हिंदी में बोलता है कोई, तब हिंदी में लिख नहीं पाती हूँ। मैं हिंदी ऐसा हो चुका है कि पार। तो मेरी जर्नी यहाँ से यहीं तक थी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और लाल बटन ज़रूर दबाएँ।